हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है 6 जून 2023 के लिए। तो बैंक निफ्टी में अभी हमें क्या देखना चाहिए? बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा ऑल टाइम हाई तो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। बैंक निफ्टी में ब्रेक ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी ने 2 दिन ऊपर बैंक निफ्टी के हाई ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी। पर क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी सडनली उसी जोन में चला आया जो जोन हमने मार्क करके रखा था। यहाँ पे ये वाला जोन था, उसी जोन में आके बैंक निफ्टी अभी फिर से फंस गया है। तो अभी हमें बैंक निफ्टी को क्या करना चाहिए? क्या हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए या हमें बैंक निफ्टी को बाइंग करना चाहिए? इसी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी को अभी हमें क्या करना चाहिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे कि 43,500 से लेके 43,360 के आसपास हमारे पास दो लेवल है। दो लेवल मैंने वो मार्क क्यों करके रखे हैं और उसका लॉजिक पे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी को हमें बाइंग देखना चाहिए। बिल्कुल भी अगर बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास आता है तो बैंक निफ्टी को हमें बाइंग की ओर देखना चाहिए। यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा सकता है। अभी ये तो हो गया कि 43,500 से आसपास आने के बाद हम बाइंग करेंगे। पर सर अब तो बोले कि इंट्राडे का क्या करना है, इंट्राडे में हमें ट्रेड कहाँ पे करना है? तो इंट्राडे का मतलब कैसे होता है कि इंट्राडे हम तभी कर पाते हैं जब हमें बैंक निफ्टी का पूरा लोका जोका पता होता है कि बैंक निफ्टी कहाँ से चल रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ पे पहुँच गया है, बैंक निफ्टी कहाँ से रिवर्स आ रहा है। मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम में जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके ही भी आप उसे बैंक निफ्टी को बाई या सेल कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि बैंक निफ्टी कहाँ से चल रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ से रिवर्स आ रहा है। अगर आप सोचोगे कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर से ऑल टाइम हाई की ओर से नीचे आ रहा है तो अभी आपको वो लेवल पता नहीं है कि एक्चुअली सेलर कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि ऊपर तो कोई लेवल है ही नहीं। तो हम ऊपर कौन से लेवल पे हम शॉर्ट करेंगे? मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी लेवल से ऊपर की ओर भागता चला जाता है। ओके, यहाँ पे 44,500 पकड़ लीजिए। तो उसके ऊपर चला जाने के बाद यहाँ पे आप कहाँ पे शॉर्ट करोगे? क्योंकि ऊपर तो कोई लेवल है ही नहीं है। अभी हमें जब भी ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा तो हम खाली बाइंग ही करेंगे। इसीलिए जब तक बैंक निफ्टी में अच्छे खासे लेवल नहीं बन जाते तब तक बैंक निफ्टी में हमें ना बाइंग की ओर देखना चाहिए ना सेलिंग की ओर देखना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी सडनली इसी जोन में आके फंस चुका है। मैंने ये ऑल टाइम हाई कुछ पिछले वीडियो में लिख के रखा था कि ऑल टाइम हाई की तैयारी, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे कुछ ट्रेड कर रहा था तभी मैंने आपको ये बताया था कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट की ओर मत देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहा है। मैंने कुछ तो एक दो वीडियो में मैंने मुझे लगता है कि मैंने सारे वीडियो में बता दिया है कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिए, बैंक निफ्टी को खाली बाइंग की ओर देखना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के आसपास नहीं आता है तब तक हम ना ही इंट्राडे में ट्रेड करेंगे ना ही हम पोजिशनल कोई भी ट्रेड घर पे लेके जाएंगे। जब तक 43,500 से लेके 43,360 के आसपास बैंक निफ्टी नहीं आता तब तक हम कोई भी प्लान नहीं बनाएंगे। अगर बैंक निफ्टी अभी क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी को अगर हमें ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट की ऊपर की और रैली देने के बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने के बाद हम यहाँ पे जाके ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हुआ, ना यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिला ना यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड मिला। पर अभी क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ कि ये एक्चुअली मैंने ये लेवल क्यों ड्रॉ करके रखे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के जाने के बाद ये ऑल टाइम हाई का एक सेलिंग प्रेशर था। सेलिंग प्रेशर पे जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 8 से 10 दिन का कुछ कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद हमने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमें खाली बाइंग का ट्रेड देखना है। बाइंग का ट्रेड तब देखेंगे जब ये इसी वाले डिमांड जोन में यहाँ पे मैंने कुछ लेवल ड्रॉ करके रखे, जब यहाँ पे आएगा तब हम बैंक निफ्टी को बाइंग करेंगे। तो अभी मैंने ये लेवल इसलिए मार्क करके रखे हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल टाइम के आसपास 8 से 9 दिन का कुछ कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद बैंक निफ्टी सडनली डाउन आया। सडनली डाउन आने के बाद बैंक निफ्टी ने 1 2 3 कैंडल में ही इस 8 से 9 दिन का कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया और अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दे दी।
इसीलिए यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं वो इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने इस 8 से 10 दिन के जो भी सेलर यहाँ पे बैठे थे, जहाँ जिन्होंने भी अपनी यहाँ पे सेलर ने अपनी एंट्री बनाई थी, उनको बीट करते हुए यहाँ पे ऊपर जाके ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसीलिए मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखे हैं कि 43,500 से लेके 43,360 के आसपास जब भी बैंक निफ्टी घूम के आएगा तो ये सेलर फिर से, बायर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे और फिर से एक नया हाई बना सकते हैं। इसलिए अभी हमें बैंक निफ्टी को बाइंग की ओर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें रोज आके ट्रेड करना चाहिए। एक लेवल ऐसा डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे आने के बाद मैं बाइंग करूँगा फुल प्रेशर के साथ, तो क्या हो सकता है कि जो भी आपकी 7 दिन का रिस्क और रिवार्ड है वो आपके एक ही ट्रेड में लग जाएगा और आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं और रिलैक्स होके आप अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हो। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी में कुछ मत कीजिए, बैंक निफ्टी में थोड़े से लेवल ले दीजिए और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये भी कंसोलिडेशन हो रहा है। ना यहाँ पे आपको बाइंग की ट्रेड मिलेगी, ना आप यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। अगर आप बाइंग करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, अगर आप सेल करेंगे तो वो ऊपर भागेगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी करके आपके पूरे पैसे अपने पास ले सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाइए और मार्केट का मज़ा लीजिए। अभी निफ्टी क्या बोल रहा है, निफ्टी भी अभी आपको देख रहा है कि निफ्टी ये कुछ पिछले टाइम मैंने कुछ ये लेवल ड्रॉ करके रखे थे बाइंग के आसपास। जब निफ्टी इसी लेवल के आसपास कुछ कंसोलिडेशन कर रहा था तब मैंने कुछ ये लेवल बोले थे कि 18,207 के आसपास जब भी निफ्टी आएगा और 18,145 के आसपास, मतलब ये 2 लेवल बाइंग के लिए बताए थे कि यहाँ पे आने के बाद हमें बाइंग करना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर जो ये लेवल हमने जो डिसाइड किए थे इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की ओर दिया। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ 5-6 दिन ट्रेड नहीं किया और यहाँ पे आपने एक ही दिन ट्रेड कर लिया होता, तो क्या होता है कि आप जब हमारा 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहता है, अगर आपने 4 दिन या 5-6 दिन कुछ ट्रेड नहीं किया तो आपका जो वो उस दिन का जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मतलब आपका जो भी पर डे का रिस्क रहता है, वो आप इसी में ऐड करके आप घर पे भी पोजीशन घर पे लेके जा सकते हो। ये पोजीशन घर पे लेके मतलब इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसी लेवल के लिए हम वेट करते हैं और इसी लेवल के आसपास आने के बाद आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के रेशो से। तो ये ऐसे लेवल होते हैं कि निफ्टी यहाँ से अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ था ऑल टाइम हाई के ऊपर, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। यहाँ से अच्छा खासा निफ्टी नीचे आया था उसी लेवल के आसपास, जैसे बैंक निफ्टी में कंडीशन बन चुकी थी कि 7 से 8 दिन के लिए कुछ कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। तो ऐसे ही निफ्टी में भी हो सकता है। निफ्टी में ब्रेकआउट यहाँ पे बायर्स को भी ट्रैप कर सकता है और सेलर्स को भी ट्रैप कर सकता है। निफ्टी कौन से बायर को ट्रैप कर सकता है? जो अपने मन से बोलेंगे कि हाँ यहाँ से निफ्टी ऊपर की ओर भाग सकता है, उनको अगर लग रहा है कि ऊपर की ओर भाग सकता है तो वो बिंदास बाइंग कर सकते हैं, और जिनको भी लग सकता है कि वो यहाँ से नीचे आएगा वो भी सेल कर सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। जो यहाँ पे जो बिंदास बाइंग करेंगे वो यहाँ पे निफ्टी उनको ट्रैप करेगा, इसी लेवल के आसपास आएगा 430 के आसपास और 18,330 के आसपास। इसी लेवल के आने के बाद ये जो बायर बैठे हुए इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की ओर आ सकता है। ओके, तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है तो थोड़ा सा साइड में होकर बैठ जाइए। पहले मार्केट को बोलने दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए, उसके बाद हम उसी लेवल पे हम जो भी हमने लेवल डिस्कस करेंगे किए हैं उसके ऊपर हम जाके बाइंग का प्लान बनाएंगे। ओके, तो इसी वीडियो में इतना ही कि अभी निफ्टी में कुछ लेवल है नहीं है, तो आपको भी बताने के लिए कुछ है नहीं है कि हाँ यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि जो भी लेवल है वो ज़्यादा तो नीचे नहीं है, मतलब 130 पॉइंट के आसपास नीचे है। तो यहाँ पे तो निफ्टी बड़े आसानी से आ सकता है। जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो हम बाइंग का प्लान बनाएंगे। और बैंक निफ्टी में भी वही है कि जब तक इस लेवल के आसपास नहीं आता है तब तक हम ना शॉर्ट का प्लान बनाएंगे ना हम बाइंग का प्लान बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, और ऊपर जाने के बाद अगर अच्छे स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर हम बाइंग का लेवल और ऊपर लेके आएंगे, जो अगर निफ्टी में कुछ अच्छे खासे स्ट्रक्चर बन गए तो। ओके, थैंक यू।